प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने आपके बीच में आने का समय दिया। तो अजीज़ों, आइए हम प्रभु का वचन पढ़ते हैं। लूका रचित सुसमाचार, हम उसका 23 और 24 और 25 वचन पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है, वह ये सुनकर बहुत उदास हुआ क्योंकि वह बड़ा धनी था। यीशु ने उसे देखकर कहा, धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊँट का सुई के नाके में से निकल जाना तो आसान है। यानी कि ऊँट सुई के नाके में से तो निकल सकता है, लेकिन धनवान का निकलना बहुत ज़्यादा क्या है, मुश्किल है, कठिन है। आप सोच रहे होंगे कि ये सुई का नाका है क्या। मेरे अजीजों, बहुत सारे लोग हैं जो फ़ोटो भी डालते होंगे, जहाँ उसके ऊपर फ़ोटो डाला होता है, एक सुई होता है जिससे हम कपड़ा सिलते हैं, उसमें से ऊँट को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। देखा होगा आपको भी, फ़ोटोज़ में देखते होंगे आप। वो सुई का नाका वो चीज़ नहीं है जो आप देखते हो। जो इतना बड़ा जानवर है, जिसे हम रेगिस्तान का जहाज भी बोलते हैं, क्या वो छोटी सी सुई के छेद में से निकल सकता है? नहीं निकल सकता। उसमें से तो उसका बाल ही निकलेगा, वो नहीं निकल सकता। इसके पीछे आपको इतिहास जानना बहुत ज़रूरी है। इज़राइल में ऐसा होता था, जहाँ भी फाटक लगे होते थे, बड़े-बड़े गेट होते थे, कोई भी व्यापारी बाहर जाकर अपना काम-काज करता था, उसको आने में रात को देर लग जाती थी। तो उसी तरह जब बड़ा गेट लगा होता था, उसके साथ ही एक चोर दरवाज़ा होता था, जो बिल्कुल ही छोटा-सा होता था, जिसके कारण उस बड़े गेट को नहीं खोला जाता था, उस छोटे से दरवाजे को खोला जाता था जिसमें से वो निकल सके। तो उसी मुताबिक प्रभु यीशु ने बोला कि सुई के नक्के में से ऊँट का निकल जाना तो आसान है, पर धनी का स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना क्या है, कठिन है। ध्यान से समझिएगा इस बात को। तो जब वो व्यापारी उस गेट के पास आता था, अपना काम काज कर कर, उसके ऊपर, ऊँट के ऊपर बहुत सामान वगैरह लगाया होता था, लादा होता था उसके ऊपर। तो जब ऊँट को उसमें से निकलना है, चोर दरवाज़ा जिसको हम बोलते हैं, छोटा-सा दरवाज़ा होता था। आज भी कई घरों में जाओगे तो उधर मिलेगा आपको, जहाँ कई अभी भी महल है, जैसे कि जेल खाना भी हम देखते हैं, उधर भी होता है। बड़ा एक दरवाज़ा होता है, उसके साथ एक छोटा-सा गेट भी रखा होता है, जिसमें से हम पैदल जाते थे। तो बताने का मतलब, मैं आपको बता रहा हूँ, तो प्रभु यीशु उस सुई के नाके को, वो है सुई का नाका जिसके बारे में प्रभु यीशु बोल रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ अज़ीज़ों, अगर ऊँट को उसके अंदर जाना है, तो उसको पहले अपने आप को क्या करना पड़ेगा? खाली करना पड़ेगा। जो यानी कि जो उसके ऊपर भार लगाया होता था, वो उसको उतारना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, तो ऊँट खड़ा होकर तो उसमें से, छोटे से गेट में से तो निकल नहीं सकता। उसको झुकना पड़ेगा, उसको घुटनों के बल बैठकर उसमें से निकलना पड़ेगा। ठीक है? नंबर 2। नंबर 3, अगर ऊँट को उसमें से निकलना है, तो उसके शरीर पर चोट भी लगेगा। चोट का बोलने का मतलब, अगर हम भी कोई अपने, जैसे कि हमारी हाइट है, जैसे कि हमारी चौड़ाई है, हम भी अपने यानी कि छोटी-सी चीज़ में से निकलने की कोशिश करेंगे, तो हमारे भी क्या लग जाएगी, इधर रगड़ लग जाएगा, हमारा भी इधर से मांस छिल जाएगा, पाँव छिल जाएगा। तब क्यों? क्योंकि हम भी तंग मार्ग में से निकल रहे हैं। तो उसी तरह ऊँट को, नंबर 3, जब वो निकलेगा तो उसको बहुत ज़्यादा क्या होगी, तकलीफ़ होगी। तकलीफ़ बोलने का मतलब कठिन है, तंग है। उसी तरह मेरे अज़ीज़ों, इस वचन को ध्यान से समझिएगा। ऊँट का निकल जाना क्या है, आसान है।
लेकिन धनवान का स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना क्या है? कठिन है। नंबर एक, ऊँट अपने आप को खाली कर रहा है, उसके ऊपर से भार उतारना पड़ेगा। उसी तरह एक व्यक्ति जब यीशु के पास आता है तो उससे भी पहला स्टेप क्या है? उसको भी अपने आप को खाली करना पड़ेगा। अपना जिस धन का उसको घमंड है, जिस जाति का उसको घमंड है, जिस मजहब का उसको घमंड है, जिस पढ़ाई लिखाई का उसको घमंड है, जिस अपने बड़े ओहदे का घमंड है ना? कई लोग हैं ऐसे जिनको बहुत ही पैसे का घमंड है ना? अपनी जायदाद का घमंड है। अगर आप यीशु के पास आ रहे तो पहले अजीजों, पहला काम है अपने आप को खाली करना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा। इसलिए प्रभु यीशु ने बोला धनवान का स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना क्या है? कठिन है। ऊँट निकल जाएगा, ऊँट खाली कर रहा है। आपको भी अगर यीशु के पीछे चलना है तो आपको भी पहला कदम यही है, अपने आप को खाली करना बहुत जरूरी है। खाली करोगे फिर ही अंदर जाओगे। नंबर 2, ऊँट अब अंदर जा रहा है तो उसका कद बहुत ऊंचा है, उसको अपने आप को क्या करना पड़ेगा? झुकाना पड़ेगा, अपने आप को नीचा करना पड़ेगा, घुटनों के बल आना पड़ेगा। उसी तरह एक मसीह विश्वासी को भी, अगर वो यीशु के पीछे आ रहा है एक व्यक्ति, तो उसको भी घुटनों पे झुकना बहुत जरूरी है। घुटनों के झुकने का मतलब उससे अपना घमंड छोड़ना पड़ेगा, उसको अपने आप को शून्य करना पड़ेगा, उसको अपने आप को बिल्कुल शून्य करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा कि हे परमेश्वर, मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं तेरे सन्मुख आ रहा हूं, मैं अपने आप को झुका रहा हूं। जिस तरह ऊँट अपने ऊंचेपन को झुका रहा है, घुटनों पे बल बैठकर उसमें से निकल रहा है, उसी तरह आपको भी झुकना पड़ेगा। किसी तरह का घमंड ना करे, पैसे का मत करे, ऊंची पदवी का मत करे, सुंदरता का भी घमंड मत करे। समझ आ रही मेरी बातें आपको? और मैं जानता हूं कि प्रभु आपको आशीष कर रहा है। और ध्यान से सुनिएगा, नंबर 2 हो गया। नंबर 3, ऊँट जब गुजर रहा है उसमें से, तो मैंने बताया उसको रगड़ लगेगा, कठिन है, तंग मार्ग है। उसी तरह जब एक व्यक्ति मसीह यीशु को जीवन देता है तो ये जो रास्ता है ये आसान नहीं है, तंग है। इसलिए प्रभु यीशु ने बोला यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो पहले ही हिसाब किताब कर ले कि उसको क्या कुछ छोड़ना पड़ेगा। पहले ही हिसाब किताब कर ले, क्या तुम मेरे पीछे चलने के योग्य भी हो? अगर चलना है तो ये कुछ छोड़ना पड़ेगा, ये कुछ त्यागना पड़ेगा, फिर ही मेरे पीछे आना। इसलिए प्रभु यीशु ने बोला हल के ऊपर हाथ रखने वाला फिर पीछे मुड़कर ना देखे तो वो मेरा चेला नहीं बन सकता। अगर आपको चेला बनना है तो आगे देखना पड़ेगा, पीछे खत्म है भाई, काम खत्म है। इसलिए मेरे अजीजों, बात को ध्यान से समझिएगा। ऊँट उस कठिन रास्ते में से निकल रहा है, इसलिए प्रभु यीशु ने बोला तंग मार्ग में से निकलोगे वो जीवन को पहुंचाएगा, और थोड़े हैं जो उसमें से निकलते हैं। सक्रिय फाटक में से निकलिए। इसलिए मसीही जीवन में अगर आप आते हो तो आपको बड़ी मकसद के साथ उसमें से निकलते 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 एक दिन प्रभु के सामने खड़े होना है। इसलिए मसीही जीवन में से आप जब निकलोगे, कठिनाइयां आएंगी, मुसीबतें आएंगी, परेशानियां आएंगी, निंदा आएगी, बदनामी आएगी, लज्जा आएगा। इस सब कुछ सहते हुए आपको उस मार्ग में से निकलना पड़ेगा। इसलिए मेरे अजीजों, प्रभु यीशु ने बोला ऊँट निकल सकता है लेकिन धनवान का उसमें से निकलना मुश्किल है। इसलिए वचन में लिखा है जिधर तेरा धन उधर तेरा मन होगा। इसलिए मेरे भाई, अगर आप मसीह के पीछे चल रहे हो तो आपका मन सीधा यीशु के ऊपर होना है। आपको त्यागना पड़ेगा, घुटने के बल आना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा, और इसी रास्ते में से निकलना पड़ेगा, तंग मार्ग में से निकलना पड़ेगा जो जीवन को पहुंच जाता है, और थोड़े हैं जो उसमें से जाते हैं। इसलिए मेरे अजीजों, कई लोग हैं जो इस वचन को उल्टा सिखाते हैं, ऊँट
ऊँट सुई के नक्के में से निकल गया। वो सुई क्या है, उस बात को समझिएगा। तो मैं बताना चाहता हूँ, प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष करे, ब्लेस करे, और प्रभु का वचनों के और भी भेद आपके ऊपर प्रभु प्रकट करे। इसलिए सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।